दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करेंगे पुण्य प्रसून वाजपेयी की। एक जमाना हुआ करता था पुण्य प्रसून वाजपेयी का। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आज तक में काम किया, एबीपी न्यूज में काम किया और लगातार अपने एक प्रोग्राम के जरिए अपने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन एक समय ऐसा आता है, मोदी जी का दौर आता है, तमाम पत्रकार टीवी जगत से निकाले जाते हैं। चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात करें, चाहे अभिसार शर्मा की बात करें, चाहे आप आ जाइए रवीश कुमार की बात करें, ऐसे तमाम पत्रकारों की श्रेणी है। उसमें से पहले शिकार थे पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुण्य प्रसून वाजपेयी अपनी रिपोर्टिंग को लेकर के, अपनी पत्रकारिता को लेकर के, अपने फैक्ट को लेकर के जाने जाते हैं आज भी। इनका यूट्यूब चैनल है पुण्य प्रसून वाजपेयी। कितना पैसा कमाते होंगे, कितने लोग देखते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। जिस दौर में आप पत्रकारिता को देख रहे हैं वह दौर है जिस समय पत्रकारिता तो है ही नहीं, ये मान लीजिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक तरह से मान लीजिए समाप्त हो चुका है। यहां पर चापलूसी करने वाले पत्रकार, चाहे सुधीर चौधरी हो, अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता तिवारी हो या अमीश देवगन जैसे पत्रकार, जितने भी पत्रकार, चाहे आप चौधरी साहब को देख लीजिए, पूरे के पूरे पत्रकारिता जगत में एक तरह से नाक कटवा दी है इन लोगों ने। लेकिन आज भी जब सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, तो लोगों ने अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखा है। तो इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी की पुराने कुछ वीडियोस, थोड़ी सी क्लिप, जिसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बाबा रामदेव से तीखे सवाल पूछे। तो ऐसा कहा जाता है जो बाबा रामदेव से इन्होंने तीखे सवाल पूछे, उसके कारण इनको आज तक से हटा दिया गया। एक रिपोर्टिंग इन्होंने करवाई थी छत्तीसगढ़ में, जब मोदी जी ने 2019 का चुनाव हो रहा था, होने वाला था, 2018 की बात है लगभग। तो जब पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, मोदी जी ने एक महिला से बात की, तो महिला से पूछा गया आपकी आय दुगनी हो गई? महिला ने कह दिया हाँ। तो पूरे देश की मीडिया में तो आप जान सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन पूरा देश एक तरह से अचंभित हो गया कि हमारी आय तो दुगनी हुई ही नहीं। जैसा कि नारा था, बीजेपी का नारा था, मोदी जी का नारा था, 15-15 लाख आएंगे और आय दुगनी होगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। आज आप उन चीज़ों को भूल गए। उन चीज़ों को भूल करके हम लोगों को ऐसे स्थान पे छोड़ रहे हैं, ऐसे स्थान पर ले आकर खड़ा कर दिए हैं जहां पर हर जगह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम काटो बाटो की राजनीति हो रही है। तो मैं आपको पुण्य प्रसून वाजपेयी के कुछ तथ्य में दिखाने वाला हूं। 2 मिनट टाइम लूंगा मैं आपसे। बाबा रामदेव से इन्होंने तीखे सवाल पूछे और इनको आज तक से नौकरी से निकाल दिया गया। तो यहां पर हम रामदेव को लाते हैं, प्रसून को लाते हैं यहां पर, और इनका बहुत तगड़ा 3rd डिग्री एक प्रोग्राम आता था पहले। 3rd डिग्री प्रोग्राम आता था आज तक के मंच पे। आज तक के मंच पे आता था रात को 10 बजे, 10 तक भी आता था, 10 तक है शायद प्रोग्राम। रुक जाइएगा थोड़ा से, आवाज थोड़ा ओपन कर दें। गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टेड पे, जिसके तमाम ऐड चलते हैं तमाम न्यूज चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेज चार्टेड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। ठीक है पुण्य प्रसून जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, आप लाइव कार्यक्रम है, बिल्कुल मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, नहीं आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे को आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड ट्रेन में नहीं घूमता हूँ, मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। अय्यासी का मतलब ही नहीं है, आप टैक्स की चोरी करने के लिए बड़ी गाड़ियाँ, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव नहीं, आप एक पत्रकार हो करके आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। सवाल ये है बाबा जी, जैसे कि बाबा जी टर्नओवर नहीं, आपको क्या ईर्ष्या? हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, नहीं आप समझना चाहते हैं। नहीं आप देखिए, आप मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। आप राजनेता मेरे सामने ये बात करते हैं, टैक्स देश की सेवा के लिए होता है सर, आप गड़बड़ी मत कीजिए। टैक्स दिया जाता है देश के लिए, हमने चुराया क्या ट्रस्ट बनाना, मैंने ट्रस्ट बनाया, उसमें लोगों से मैंने डोनेशन लिया, चोरी की, हमने चोरी की। हम बता रहे हैं कि भविष्य में भारत कैसा होगा अगर इतनी बड़ी कंपनी जो यूनिलीवर को भी चैलेंज करने की स्थिति में आ रही है। देखो अगर आप देखो, एक बात माफ कीजिए,
की बात कीजिए, आप लेफ्टिस्ट की बात कीजिए, कम्युनिस्ट की बात कीजिए, जो आपको बात करनी कीजिए, लेकिन आप मेरे ऊपर झूठे आप ये कह रहे हैं स्वामी रामदेव उनकी बड़ी गाड़ी में घूमता है, बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है। आप देख सकते हैं क्या मामला हुआ था। इतने तगड़े सवाल पूछना आज के पत्रकारों के बस की बात नहीं है। आज के पत्रकार बाबा रामदेव को बुलावें, और जो बाबा रामदेव ये कह रहे थे 35 रुपए लीटर तेल में बिकवाऊंगा भाजपा की सरकार आने पर, वे सारे मुद्दे गुमशुदा हो चुके हैं। आज हिंदू मुसलमान के ऊपर झगड़ा होती है, डिबेट होता है, और गोदी मीडिया बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह उतर जाता है। जहां पर आज देख रहे होंगे राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसमें भी आपने देखे होगा जो हमारे हिंदू समाज के स्वामी हैं, हिंदू समाज के धर्मगुरु हैं, मेन धर्मगुरु, वो लोग कह रहे हैं कि मंदिर जब तक पूरा नहीं बन जाता तब तक मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। कौन सा गोदी मीडिया है इन सब चीज़ों को दिखा रहा है? आप मंदिर बनाए ठीक है, लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तो ऐसे अभिसार शर्मा आ गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी तो पहले शिकार थे, अभिसार शर्मा हुए, उसके बाद तमाम रवीश कुमार हुए। रवीश कुमार को आप जानते ही हैं। तो पैसा कितना कमाते हैं? पैसा कमाना, अपने दम पे पैसा कमाते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी को हम यहाँ पर लाएंगे और इनकी इनकम को एक अनुमानित इनकम होती है। अनुमानित का मतलब 10-5 हज़ार इधर की उधर, 10-20 हज़ार इधर की उधर, लेकिन पैसा यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कमाया जाता है। प्रसून वाजपेयी और बहुत सारे मित्र ये कहते हैं, जो अंधभक्त टाइप के मित्र होते हैं, कि इन लोगों को चाइना से फंडिंग होती है, इनकी वीडियो को चाइना में देखा जाता है, पाकिस्तान वाले देखते हैं। पाकिस्तान वालों को और कोई काम नहीं है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी की सिर्फ वीडियो देखेंगे, उनके यहाँ क्या हो रहा है वो अपना देखेंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं चाइना से फंडिंग आती है तो सरकार क्या करती है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। तो एक तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता है और इन लोगों को चाइनीज़ हमको भी कह दिया जाता है। उसमें कोई न्यूज रैंक में 239वें नंबर पे इनका चैनल है, 1391 वीडियो, 3.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, इसका मतलब 35-40 लाख 35 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। महीने भर में 27 मिलियन लोगों ने देखा है। 6,901 महीने का डॉलर बनता है। अगर 6,900 का डॉलर आप देखेंगे, यहाँ पर इनकम बताने जा रहे हैं, अभी वर्तमान में लगभग 83 रुपये से ज़्यादा का डॉलर, एक डॉलर मतलब 83 रुपये से ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर 6,900 डॉलर, समझिएगा 6,900 डॉलर का गुणा करेंगे 83 रुपये से तो 5,72,000 रुपया होता है। जो आदमी एक पर्दे के पीछे काम करता था टीवी में, उसको जब बेरोजगार कर दिया जाता है, उसकी बात को सुनने के लिए लोग आते हैं सोशल मीडिया पर। न्यूनतम कमाई है 5,72,000 रुपया। अगर आप अधिकतम कमाई देखेंगे तो आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक सकती है। अधिकतर कमाई अगर 109, मतलब एक इसमें इसका मतलब 109 के का मतलब होता है 109 1,09,000 डॉलर, 83 रुपये से गुणा करेंगे 90 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मिनिमम का 2-3 गुना मान लीजिए। मिनिमम अगर 5 लाख है तो 2-3 गुना तो पक्का आता है। मैक्सिमम की बात हम नहीं करते हैं, नहीं तो भैया बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। तो इस साल भर में कम से कम करोड़ों रुपया तो यूट्यूब के माध्यम से कमा ही लेते हैं। फेसबुक पेज के नाम से भी पैसा आता है और बहुत बड़े लोग भी हैं। और पहली बात तो लोगों की आवाज़, लोगों की भावना, मतलब कि लोगों की आवाज़, लोगों को फैक्ट बताते हैं, जो आज के युग में गोदी मीडिया के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, और एक अच्छा साधन है। तो इससे गोदी मीडिया के तमाम एंकर इनसे बहुत चिढ़ते भी हैं। इनसे चिढ़ते हैं, अजीत अंजुम से चिढ़ते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी तो है ही, अभिसार शर्मा से ज़्यादा चिढ़ते हैं, उसके अलावा रवीश कुमार से भी चिढ़ते हैं। तो ऐसे अजीत अंजुम से तो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। अजीत अंजुम की लड़ाई भी होती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।